तो आज हम हिंदी पीडोलॉजी के अंतर्गत हिंदी भाषा कौशल के अंतर्गत औपचारिक भाषा और अनौपचारिक भाषा के साथ साथ बच्चों में अधिगम करते समय जो कठिनाई आती है उसको भी लेके आए हैं हम लोग। बच्चों में कौन कौन सी कठिनाई आती है और कौन कौन सी कठिनाई की वजह से उसको अधिगम के भाषा में क्या कहा जाता है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो भाषा और अधिगम में कठिनाइयाँ, अधिगम में कठिनाइयाँ देखेंगे। तो पहला है बेटा जी, भाषा क्या होता है। भाषा होता क्या है, मतलब वक्ता के संचार, मतलब उसके बोलना और सुनने में का जो माध्यम होता है उसे भाषा कहा जाता है। और भाषा मुख्यतः दो प्रकार से माना गया है। भाषा को मुख्यतः दो प्रकार में वर्गीकरण किया गया है। पहला है औपचारिक भाषा और दूसरा है अनौपचारिक भाषा। पहला है बेटा जी औपचारिक भाषा। क्या होता है औपचारिक भाषा? औपचारिक भाषा से तात्पर्य है कि जो एक विशेष क्षेत्र के पढ़े लिखे समाज द्वारा स्वीकृत होता है उसे औपचारिक भाषा कहा जाता है। औपचारिक भाषा से तात्पर्य है कि जो विशेष क्षेत्र के पढ़े लिखे समाज द्वारा स्वीकृत भाषा को औपचारिक भाषा के नाम से जाना जाता है। इस भाषा को दूसरे की सहायता से सीखते हैं। इस भाषा को दूसरे की सहायता से सीखा जाता है। इस भाषा को मतलब औपचारिक भाषा को दूसरे की सहायता से सीखा जाता है और इसे नियमानुसार सीखा जाता है। औपचारिक भाषा को नियमानुसार सीखा जाता है। उसके लिए एक नियम होता है, एक ग्रामर होता है, उसके अनुसार सीखा जाता है। और औपचारिक भाषा को इसे हम आवश्यकता के अनुसार सीखते हैं। जितना हमको आवश्यकता होता है उतना ही सीखते हैं। आवश्यकता के अनुसार ही सीखा जाता है। कौन सी भाषा? औपचारिक भाषा। इसकी व्याकरण होती है। किसकी? औपचारिक भाषा की व्याकरण होती है, जिसके नियमों का पालन करना होता है। बिना नियमों का पालन नहीं करोगे तो वो भाषा अमान्य माना जाएगा। और मातृभाषा को छोड़कर सभी भाषाएं औपचारिक भाषा के अंतर्गत आती हैं। मातृभाषा को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा सभी भाषाएं औपचारिक भाषा के अंतर्गत आती हैं। अब है बेटा जी अनौपचारिक भाषा से तात्पर्य है कि इसे माता पिता, घर परिवार, पड़ोस और परिवेश में बोलने वाली भाषा होती है, जिसे आप लोग अनौपचारिक भाषा कहते हैं। इसे वातावरण में से सीखते हैं। इसे आसपास के वातावरण से सीखते हैं। कोई नियम नहीं होता इसे सीखने के लिए, किसी प्रकार की कोई नियम नहीं होता। इसे खेल खेल में सीख लेते हैं। इसे खेल खेल में ही बच्चा सहजता से सीख लेता है। और कोई व्याकरण नहीं होता इस भाषा में किसी प्रकार की कोई व्याकरण नहीं होता। मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा अनौपचारिक भाषा के ही उदाहरण है। मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा अनौपचारिक भाषा के ही एग्जाम्पल है। अब है बेटा जी पढ़ने संबंधी कठिनाई को डिसलेक्सिया कहते हैं। पढ़ने संबंधी जो कठिनाई आती है बच्चों में, पठन संबंधी कठिनाई को डिसलेक्सिया कहते हैं। इसमें बच्चे में पठन संबंधी विकार उत्पन्न होता है। पठन संबंधी कठिनाई को डिसलेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। वैसे बेटा जी डिसग्राफिया क्या होता है? डिसग्राफिया या ग्राफिया क्या होता है? डिसग्राफिया या ग्राफिया किसको कहते हैं? लेखन संबंधी कठिनाई को डिसग्राफिया कहते हैं। लेखन संबंधी कठिनाई को क्या कहते हैं? डिसग्राफिया। अगर बच्चों में लिखने से संबंधित कुछ मनोविकार उत्पन्न हो जाए और लिखने संबंधी कुछ कठिनाई आए तो हम उसे डिसग्राफिया या ग्राफिया कहते हैं। डिसकैलकुलिया क्या होता है? गणित संबंधी कठिनाई, जोड़ने घटाने में कुछ कठिनाई आ जाए, जोड़ते समय कुछ कठिनाई आ जाए, घटाते समय कुछ कठिनाई आ जाए, भाग देते समय कुछ कठिनाई आ जाए,
कुछ काउंट करते समय कोई कठिनाई आ जाए तो उस प्रकार के विकार को डिसकैलकुलिया कहते हैं। डिसकैलकुलिया कहते हैं, इस प्रकार के विकार को डिसकैलकुलिया कहते हैं। डिसकैलकुलिया कहते हैं। भाषा संबंधी कठिनाई को अफेजिया या डिसफेजिया कहते हैं। भाषा संबंधी मतलब बोलते समय भाषा संबंधी अगर कठिनाई आ जाए, भाषा संबंधी कठिनाई को अफेजिया या डिसफेजिया कहते हैं। अफेजिया या डिसफेजिया कहते हैं। भाषा संबंधी विकार को, मनोविकार को अफेजिया या डिसफेजिया कहते हैं। उसी प्रकार एक वर्ड होता है बेटा जी डिस्थीमिया। डिस्थीमिया तनाव वाले स्थिति, तनाव संबंधी विकार को डिस्थीमिया कहते हैं। तनाव संबंधी विकार को क्या कहते हैं? डिस्थीमिया कहते हैं। तनाव संबंधी अगर विकार आ जाए, बच्चों में तनाव संबंधी विकार आ जाए तो उसे डिस्थीमिया कहते हैं। और भूलने के विकार को एमेंसिया कहते हैं। भूलने के विकार को एमेंसिया कहते हैं। भूलने संबंधी बीमारी को एमेंसिया कहते हैं। तो भूलने संबंधी बीमारी को एमेंसिया कहते हैं। तो इस प्रकार भाषा संबंधी कठिनाई को आज हमने भाषा संबंधी कठिनाई को सीखा, और औपचारिक भाषा और अनौपचारिक भाषा क्या होते हैं इसको भी हमने आज आसानी से सीख लिया है। थैंक यू वेरी मच।